आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, जुड़ते रहिए। मैं विषय को शुरू करता हूँ। मैंने एक वीडियो आपको मैं सुनाऊंगा। एक बड़ा ही आजकल चलन में चल रहा है, विधर्मियों के बीच में भी और अधर्मियों के बीच में भी। शिव जी को लेकर, ये सावन का महीना अधिक मास था, इन 2 महीनों में शिव जी को लेकर बहुत सारे अनर्गल प्रलाप किए गए। उनमें से एक बात आप सब लोगों ने गाहे बगाए सुनी होगी इन अधर्मियों या विधर्मियों के मुख से, कि शिव जी ने दूती को कुछ खाने के लिए दिया, जो कि बड़ा ही अश्लील था। ऐसा करके लोग इसकी परिचर्चा करते हैं। आज मैं इसी बात का खंडन करूंगा, और हमारे बीच में बैठे हुए अधर्मियों ने किस तरह से हास परिहास किया था इस विषय का, उस पर चर्चा करूंगा और इसका संपूर्ण उत्तर दूंगा। आज के बाद इस विषय पर आप सब लोग जो है सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा कि ये बहुत ही पवित्र विषय है और इसको किस तरह से लोगों ने फेक ट्रांसलेशंस। देखिए, श्लोक हमारे बहुत ही पवित्र हैं, उनका अर्थ भी बहुत ही पवित्र है, लेकिन गलत ट्रांसलेशन करके लोगों ने किस तरह से इसको जो है इस तरह का एक बना दिया था कि नहीं, ये एक अश्लील विषय है। तो मैं पहले हमारे अधर्मियों, आप लोग जानते हैं सो कॉल्ड अधर्मी लोग जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं आजकल हमारे मूर्ति पूजा पे, हमारे अवतारों पर आघात लगाने के लिए। उनमें से एक व्यक्ति ने इसका प्रचार करने की कोशिश की थी, जो कि झूठा था। मैं उसका वीडियो सुनाऊंगा आपके सामने, आप लोग सुनिए, उसके बाद इस बात का उत्तर दूंगा। अच्छा, साउंड, अच्छा हाँ, सुनिए जरा। पद्म पुराण का सृष्टि खंड है, अध्याय 31 है। तो ये देखते हैं। शिवदूती ने शिव जी से कहा कि आप मुझे ऐसा ऐसा भोजन देवे कि जो रस युक्त, मीठा, दिल को ताकत देने वाला है। शिवदूती क्या करे शिव जी से कि आप मुझको ऐसा कुछ दीजिए भोजन में कि भाई जो जो रस युक्त हो, मीठा हो और दिल को ताकत देने वाला हो, अच्छे प्रकार का पका हुआ हो और दीपबंद पर भी दुर्लभ न होवे, साथ ही उस जिसको कभी मुझसे पहले किसी ने न खाया हो। ठीक है, ऐसा कुछ भोजन दीजिए मुझको। तो शिव जी ने कहा कि मैंने बहुत प्रकार की भोजन सामग्री तैयार कराई है, वो तो समाप्त हो चुकी है। उसमें जो जरा सी भी शेष नहीं बची है। तुम अब आई हो, बताओ अब मैं तुमको क्या दूं जिसे तुम्हारी तृप्ति हो सके। लो, मैं तुमको खाने को ऐसी चीज देता हूँ जिसका इससे पूर्व किसी ने स्वाद नहीं लिया। शिव जी कह रहे हैं। अब शिव जी कह रहे हैं कि शिव जी देखिए शिव जी क्या खाने को दे रहे हैं। मेरे अधो भाग के नाभि के नीचे जो 2 गोल फल है। कौन से 2 गोल फल है? तुम्हें मेरे लंबे के सहित 2 वृषण अंडकोशों को खा लो। इनका भोजन कर लेने से तुम्हारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। उलट जी ने कहा कि शिवदूती ने शिव जी के इस महाप्रसाद को पा लिया। भाई साहब देख लो, पा भी लिया। शिव जी ने कहा कि जो पौराणिक लोग बिना हास्य मजाक किए इसका शुभ आचरण करेंगे, इसका मजाक नहीं करना है, पुराण कह रहा है, मजाक मत करो। उनको धन, पुत्र, स्त्री, मकान आदि संपत्ति में ये देखिए दोस्तों, किस तरह से ये अधर्मी लोग प्रलाप करते हैं। ये अधर्म समाजी हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। ये सरासर झूठ फैला रहे हैं हमारे पुराणों के विषय में, और शिव जी के जो उनका व्यक्तित्व है शिव जी का, या यूं कह लीजिए कि उनका जो पवित्र व्यक्तित्व है, उस पर किस तरह से कुठाराघात करते हैं। इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। और ये जो है अधर्मी लोग जो कर रहे हैं, उससे भी कहीं अधिक आगे बढ़कर ये लोग कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण दूंगा और उन लोगों का खंडन करूंगा कि पद्म पुराण के षष्ठी खंड अध्याय 31 श्लोक संख्या 126 से लेकर 128 तक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। 126 नंबर का श्लोक क्या कहता है? अस्वादि तना चानेन भक्षर्थे चदा ददाम्य हम। यानी कि इसको तोड़ तोड़ के मैं अर्थ बताऊंगा।
अस्वाद का मतलब है इसमें कोई स्वाद नहीं है। तना का मतलब होता है पौधे का वो भाग जिसमें डालियां नहीं होती। तना तो सभी जानते होंगे, पौधे का वो भाग होता है जिसमें डालियां नहीं होती। और अधोभागे मतलब उसके नीचे का जड़ भाग, जड़, जिस पौधे की जड़ खाने में काम आती हो वो, और जो उस हिमालय पर्वतों की श्रृंखलाओं में पाया जाता हो। ठीक है। चमे का मतलब होता है चमचम या चमकीला भाग। तो ये जो अश्वगंधा होती है इसकी जड़ जो है गोल्डन कलर की होती है और चमकीली होती है, और इसकी जड़ ही ज्यादातर काम में आती है। इसकी पत्तियां और इसके बीज, फल और जड़, चारों चीजें इसकी जो है महत्वपूर्ण होती हैं और सुपर फूड की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नाभे मतलब जो आसमान के नीचे ना हो वो भाग यानी जड़, पौधे का निचला भाग जहां से जड़ शुरू होती है। वरतु लौ फल यानी व मतलब और, ऋतु, ऋतु का ये फल ऋतु में आता है, ऋतु का ये फल है। लौ मतलब उष्ण फल, ये बहुत ही गर्म होता है। लौ मतलब उष्ण और फल मतलब फल और फूल। भक्ष्य मतलब खाने के लिए। ध्वंसी मतलब फोड़कर। अब क्या फोड़कर, इसको उसको अश्वगंधा की जड़ को और उसके तने को शिलाजीत के साथ, पत्थर के साथ फोड़कर। ध्वंसी लिखा हुआ है मतलब फोड़कर या पीस कर। पाषाण यानी जो वृषण लिखा हुआ है वो कृष्ण है, काला पत्थर। ठीक है। उसको पीस कर आपको इसको मिश्रित करके खाना है। ये एक औषधि के रूप में और एक सुपर फूड के रूप में है। ये चीजें हैं, ये कही गई हैं 26 नंबर के और 27 नंबर के श्लोक में। इसका मैं भावार्थ दोनों श्लोकों का अच्छे से बता देता हूँ। ये तो मैंने केवल अन्य शब्दों के अर्थ बताए जो उसमें प्रयोग हुए। शिव दीति को भोजन में शिव जी ने हिमालय व तिब्बत में उपलब्ध दुर्लभ जड़ी बूटी अश्वगंधा की जड़ व फल को शिलाजीत के साथ पीस कर खाने के लिए दिया। क्योंकि खाने के लिए वहां सब कुछ समाप्त हो गया था, तो इस घटना से ये बताया जा रहा है कि जो तरह तरह की जड़ी बूटियां जो विशेष औषधि के रूप में हमारे जीवन में प्रयोग आने वाली हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है हमारे पुराणों में कि कौन सी जड़ी बूटी खाने योग्य है और कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आती है। ठीक है। तो 26 नंबर के श्लोक में है कि इस पौधे का तना जिसमें कोई स्वाद नहीं है, इसके नीचे का भाग जड़ का वो चमकीला भाग है, वह इसका उष्ण फल को मैं काले पठार के साथ पीस कर खाने से, जिसे पहले किसी ने नहीं खाया, तुम्हारी पूर्ण तृप्ति होगी। ये 126 नंबर का और 127 नंबर का श्लोक का भावार्थ है। जगह जगह पर इसको जो है बहुत ही गलत तरीके से कोड किया गया है। जैसा कि वो बोलते हैं कि भाई अंडकोश लिखा हुआ है या लंबे भाग या जो भी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक भी शब्द में कहीं भी शिश्न यूज नहीं हुआ, कहीं भी अंडकोश नाम का कोई शब्द नहीं यूज हुआ है। लेकिन भावार्थ में उन लोगों ने कैसे मिलावट करके और बदनाम करने की कोशिश करी है। उसके बाद 128 नंबर में कहा गया है ये एक प्रकार का महाप्रसाद है। महाप्रसाद किसको कहते हैं? सुपर फूड को। और अश्वगंधा और शिलाजीत सुपर फूड के तौर पर प्रयोग होता है। 28 नंबर के श्लोक में कहा गया ये एक प्रकार का महाप्रसाद है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए लाभकारी होगा। आगे ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए लाभकारी होगा। और कैसे लाभकारी होगा, तो आगे इसके गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह से मनुष्य के संतान उत्पत्ति के लिए ये साधक होगा और मनुष्य के जीवन में शक्ति प्रदायक होगा। हर तरह की जो क्षमताएं होती हैं शरीर में, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, उनको बढ़ाता है। और बहुत सारे तरह का कार्य करता है अश्वगंधा और शिलाजीत। तो हमारे पुराणों में जो, और ये औषधि कहाँ पाई जाती? हिमालय में और पठार में। तो ये दोनों चीजें एक ही जगह पे पाई जाती हैं समान रूप से, और ये दोनों चीजें समान रूप से उपयोगी होते हैं। ये इसी बात का संदेश दे रहे हैं इस श्लोक में। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 31 के 126 से 128 नंबर के श्लोक में उसको अश्लील तरीके से विधर्मी तो पेश करते ही हैं और ये अधर्मी भी पेश करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम कितने तरह के दुश्मनों से घिरे हुए हैं और कितने तरह के लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। लिखा कुछ होता है, श्लोक कुछ और कह रहा होता है, और ये लोग उसके मतलब कुछ और निकाल कर और उसको प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख देते हैं। और
लिखने के बाद उसको जो है हथियार के तौर पर यूज करते हैं, और हमारे अनजान सनातनी जो बेचारे कभी पढ़ते नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं है, वो लोग जो है शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अरे हमारे शिव जी ने ऐसा कहा, अरे हमारे शिव जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल सरासर निराधार बातें होती हैं। इनका मैं खंडन करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। आज मैं इसी बात का खंडन करने के लिए मैंने जो है शुरू में ये आपको ऑडियो सुनाया और इसका मैंने खंडन किया।